रात्रि के पावन पर्व की आप सभी को शुभकामनाएं। जीवन में दुख है, हार रहे हैं, कष्ट कर्ज इत्यादि में घिरे हुए हैं तो नवरात्रि में मात्र एक दीपक का उपाय कभी भी किसी दिन कर लेने से आप जीवन में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं। माँ गौरा, माँ दुर्गा, भवानी, माँ कुष्मांडा और सभी नौ रूपों को आप प्रसन्न कर कर जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लगते हैं। माता दुर्गा को हल्दी काफ़ी प्रिय है, आप जानते होंगे। माँ को हल्दी कुमकुम का तिलक लगाना सौभाग्य में वृद्धि करता है। ऐसे में आज के चमत्कारी दिन में आपको लगता है कि धन संपदा की कमी है, रोग कर्ज में मेरा पैसा काफ़ी जाता है और मैं हर स्वरूप में परेशान हूँ, मेरे जीवन में दुर्भाग्य है, कष्ट है, मेरे बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, मुझे पुत्र इत्यादि की प्राप्ति चाहिए, तो आप सभी को आज के दिन एक सर्वश्रेष्ठ दीपक अपने घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश कर कर माँ देवी दुर्गा के आगमन में सुंदर स्वरूप में परिवार में सकारात्मकता के लिए श्रेष्ठ कार्य करने का प्रयत्न करना चाहिए। गुरुजी कहते हैं जब जीवन में धन की कमी हो तो आपको धन प्राप्ति, जीवन में सौभाग्य के लिए आपको यह उपाय करना चाहिए। इससे धन की देवी माँ लक्ष्मी तो प्रसन्न होती ही है, साथ ही परिवार में आने वाली विपत्तियों का भी नाश होता है। आप सभी को आज के दिन बहुत सुंदर अवस्था में हल्दी लेनी है, एक चुटकी हल्दी लेनी है और एक कमलगट्टा लेना है। आप जानते होंगे माता रानी के सभी स्वरूपों को कमलगट्टा बहुत प्रिय होता है। कमल का पुष्प माता रानी अपने सुंदर स्वरूप में हाथ में धारण किए हुए हैं। उनके अष्टभुजाओं में एक हाथ में कमल पुष्प विराजमान है। ऐसे में कमल पुष्प न मिल पाने की स्थिति में कमलगट्टा पर्याप्त है माँ को प्रसन्न करने के लिए। यह कमल का ही एक बीज माना जाता है, तो वही आपको लेना है। माँ को हमेशा सरसों का तेल भी प्रिय है, उनकी ज्योत जगती है। साथ ही माता रानी को जो है घी भी प्रिय है। मेरी माँ है वह हर स्वरूप में प्रसन्न होती हैं, उन्हें जो है तिल का तेल भी प्रिय है। तो कुल मिलाकर माँ को सभी ज्योत प्रिय होती हैं। परंतु आज के दिन आपको जो दीपक लगाना है, एक चुटकी हल्दी और जो है कमलगट्टे का प्रयोग कर कर दीपक लगाना है। आपको आटे का या मिट्टी का जैसा भी हो, एक साफ सुथरा देर रात्रि तक दीपक ले लेना है और दीपक में आप सभी को एक चुटकी हल्दी और कमलगट्टा डालना है और इसमें भर लेना है घी। घी न होने की स्थिति में आप तिल का तेल भी प्रयोग कर सकते हैं। माता रानी के सुंदर किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र को बोल सकते हैं। या आप सभी ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस मंत्र को बोल सकते हैं। या आप सभी माता रानी के कोई अन्य सरल से मंत्र आते हो तो उनका उच्चारण कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से परिवार में सकारात्मक ऊर्जा आती है और महिला और पुरुष कोई भी इस कार्य को करे लाभ होना ही है। आप सभी को आज के दिन चाहे तो प्रदोष काल में या सुबह जब भी समय मिले तभी कर लीजिएगा, एक दीपक प्रज्वलित कर लेना है। चाहे तो दीपक में यह भी आवश्यक नहीं है, सिर्फ गुरुजी ने दीपक कहा है, आप चाहें तो दीपक चौमुखा रखें, चाहें तो आप एक ही मुख रखें, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। परंतु दीपक में माता रानी के नाम की हमेशा लंबी बत्ती प्रयोग होती है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो लंबी बत्ती का प्रयोग करना है। गोल बत्ती भी आती है, आप जानते होंगे, फूल बत्ती उसे कहा जाता है। एक लंबी बत्ती, क्योंकि जो लंबी बत्ती होती है वह वंश की डोर को बढ़ाती है, पुत्र पौत्र की डोर को हमेशा बढ़ाने वाली होती है। तो वही आपको बत्ती दीपक के अंदर रखनी है। घी भर लेना है अच्छी तरह से, उसमें एक चुटकी आपको हल्दी समर्पित करनी है और एक कमलगट्टा इसमें समर्पित करना है। एक प्लेट लेनी है या किसी भी जिसमें आप पूजा के स्थल पर प्लेट इत्यादि रखते हैं, उसमें थोड़ा सा चावल रख दीजिए या पुष्प रख सकते हैं, उसके ऊपर दीपक रखिए। दीपक को आप सुंदर भाव सच्चे मन से ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, इस मंत्र को भी बोलते हुए प्रज्वलित कर लीजिए। कुल मिलाकर कहने का अर्थ है जो भी आपको मंत्र आता है, ओम महालक्ष्मी नमो नमः, या टेप रिकॉर्डर या मोबाइल में भी आप माता लक्ष्मी के, माँ भगवती के, माँ भवानी के कोई भी मंत्र का स्मरण कर लीजिएगा। अब आप सभी को माता रानी की इससे जो आपने दीपक प्रज्वलित कर रखा है, आज प्रदोष काल में इससे माँ की आरती कर लेनी है सुंदर भाव सच्चे मन से। मोबाइल में गाने इत्यादि जरूर से चलाइएगा ताकि आपकी पूजा आराधना परिपूर्ण हो। फिर इस घंटी की नाद करते हुए इस दीपक को पहले माँ के समक्ष आरती करें। इस दीपक को आपको पूरे घर में भी घुमा लेना है।
अशुद्ध स्थानों में न जाएं, इस बात का ध्यान रखें और पूरे घर में इसे घुमा लीजिए। घर में घुमाने के बाद आप सभी को क्या करना है कि या तो इसे माँ के समक्ष ही आप अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित कर लीजिए या घर के दरवाजे पर आप सभी इसे प्रज्वलित कर कर आज प्रदोष काल में आ जाएं। हमेशा दीपक का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हो, इस बात का ध्यान रखें। भूल कर भी दक्षिण दिशा की ओर देवी देवताओं के नाम का दीपक नहीं होता है। आजकल के जो नवयुवक होते हैं उनको यह विशेष बात बताते हुए चलूं कि इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तभी आपकी पूजा आराधना सफल होगी। आटे का दीपक लगा रहे हैं तो बाद में जब दीपक ठंडा हो जाए, बुझ जाए, तो आप सभी को इसे चिड़िया कबूतर को प्रदान कर देना चाहिए। अगर मिट्टी का दीपक है तो दोबारा में भी आप काम में ले सकते हैं, कोई दिक्कत टेंशन की बात है ही नहीं। तो इस तरह से आज आपको एक कमल गट्टे का प्रयोग, हालांकि कमल गट्टा आप एक बार प्रयोग में लेने के बाद कई बार काम में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बीज है, बीज कभी अशुद्ध नहीं होते हैं। तो आप सभी आज हल्दी और कमल गट्टे का एक दीपक लगा कर तो देखिए, पैसा कभी रोग कर्ज दुर्घटना में खत्म नहीं होगा। बिल्कुल जो मेहनत की कमाई है वह गलत जगह पर दवाई इत्यादि में नहीं जाएगी और परिवार में एक अलग ही तरह की समृद्धि का वास होने लगेगा। करके देखिए, हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में घिरे हुए हैं तो भाग्य की रेखाओं को चमका लीजिए, हर स्वरूप में सुख पाएंगे, इस बात की गारंटी है। तो करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। एक दूसरा मनोकामना पूर्ति का उपाय आपको बताना चाहूँगी जो आपको कभी भी किसी भी दिन से शुरू करना है। आपको कहीं नहीं जाना, अपने घर के मंदिर में कहें आप अखंड दीप नहीं जला सकते, आपसे दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं होता है, कोई विशेष कार्य नियम आपसे नहीं हो पाते हैं, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन की बात है ही नहीं। आप सभी क्या करें कि विशेष तौर पर माता रानी के आगे रोज एक घी का दीपक, एक लंबी बत्ती का दीपक जिसमें एक लौंग का जोड़ा आपको डालना है, आपको रोज प्रज्वलित करना है। अन्य देवी देवताओं के नाम का अलग करें, जैसे महादेव, श्री नारायण के नाम का और अपने अन्य देवी देवताओं के नाम का आप अलग से प्रज्वलित करें, परंतु एक दीपक जो है वह माता रानी के समक्ष आपको रोज लगाना है। इस बात का आप नोट करते हुए चलिएगा। आप सभी को जो है माँ से प्रार्थना करनी है कि हे माता रानी, मैं कुछ विशेष नहीं कर पाती हूँ, कोई नियम पाठ अखंड ज्योत या मुझसे कुछ भी नहीं हो पाता है। आप जानते हैं मेरी दशा किस स्वरूप में है, मैं किस स्वरूप में हूँ, तो मैं सिर्फ आपका स्मरण कर कर आपको लाल फूल समर्पित कर रही हूँ। मेरे घर पर जो भोग प्रसाद है, लौंग, बताशा, मखाने, ड्राई फ्रूट जो आपके पास है उसका भोग लगाएं, एक जल का लोटा रखें। बस माँ के समक्ष आप माता रानी की कोई सुंदर सी थोड़ी सी देर की आरती, जितना आपके पास समय है उतनी देर की आप आरती गाकर माँ की जो है विधि विधान से इस दीपक से आरती कर कर माँ से भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होकर बस माँ को जो प्रिय भोग है वह समर्पित करें, लाल फूल समर्पित करें। नवरात्रि के 9 दिनों में यह नियम बांध लीजिए कि सिर्फ आप माँ के समक्ष स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर सुबह शाम दीपक लगाएंगे, रोज माँ की प्रिय भोग आप समर्पित करेंगे और 9 दिनों में किसी भी एक दिन माता के मंदिर में या घर के मंदिर में चुनरी और 5 या 7 या 16 श्रृंगार की सामग्री जरूर से अर्पित करेंगे। ऐसी मान्यता है, मात्र एक मनोकामना का दीपक जो घर में माता रानी के समक्ष नवरात्रि के 9 दिनों में रोज लगाता है, एक फूल माँ के चरणों में गुड़हल का समर्पित करता है या गुलाब का फूल समर्पित करता है, माँ को जो है अपने मन की बात करवाता है, बताता है और साथ ही अपनी मनोकामना कहकर सुहाग की सामग्री किसी न किसी सर्वश्रेष्ठ दिन में समर्पित करता है, उसके भाग्य चमक जाते हैं। जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में घिरे हुए हैं तो माता को प्रसन्न कर लीजिए, उनसे भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाइए, फिर देखिए कैसा भाग्य चमकता है। हमेशा के लिए आने वाली विपत्ति का अंत होगा और परिवार में बरकत होगी। माँ सब जानती हैं, सिर्फ 9 दिनों में आप उनका स्मरण कर लेते हैं, उनको भोग प्रसाद समर्पित कर देते हैं, उनको जो चुनरी प्रिय है वह सुहाग की सामग्री फूल समर्पित कर देते हैं, किसी विशेष तिथि में उन्हें नारियल समर्पित कर देते हैं और रोज नियम से एक दीपक लगा देते हैं, तो माता रानी अपने जो बच्चे हैं, जो भक्त हैं, उनके सच्चे भाव सच्चे मन, उनकी समय परिस्थिति को देखती हैं और उनके मनोरथ सिद्ध करती है। करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में जय माता दी लिखना ना भूलें।